मैनचेस्टर में जो हुआ ना, वो सीधा क्रिकेट के इतिहास में आग लगा गया। इंग्लैंड ने सोचा था कि 669 रन बनाकर इंडिया को चटनी बना देगा, लेकिन यहां तो शुभमन गिल एंड कंपनी ने सीधा चटनी से अचार बना दिया। इस टेस्ट में हर ओवर, हर रन में आग, गुस्सा और खतरनाक जज्बा भरा था। बेन स्टोक्स इस मैच का जख्मी शेर, लेकिन भाई जो किया वो ताबड़तोड़ था। पहले तो 5 विकेट चटकाए, फिर बल्ला लेकर मैदान पर आए और ठोक दिया एक दमदार शतक। ऊपर से राहुल की विकेट भी ले ली जब सबको लग रहा था कि इंडिया बस टिका हुआ है, लेकिन नहीं, ये स्टोक्स का मैच बनता उससे पहले भारत का पागलपन चालू हो चुका था। कप्तान शुभमन गिल बाप रे बाप, केएल राहुल 90 रन की दीवार, जो 2 सेशन तक इंग्लैंड के होश उड़ा गया। जडेजा खतरनाक जवाब, बल्ले से हंटर चलाया और शतक जमा दिया। वॉशिंगटन सुंदर भाई ने कहा, मैं भी कम नहीं, और ठोक दिया धांसू 100। अंग्रेजों की हालत ऐसी कि मैच के आखिर में खुद बोलने लगे, भाई बस करो, लेकिन इंडिया ने कहा, रुको बे, अभी हमारे दोनों लेफ्टी भाइयों का 100 पूरा होना बाकी है। हेडिंगले में दिल टूटा था, लॉर्ड्स में छाती फटी थी, लेकिन मैनचेस्टर में इंडिया ने आग उगली। अब आखिरी टेस्ट सिर्फ एक मैच नहीं, यह है इंडिया का इज्जत वाला तमाचा। जो बोले इंडिया थक गया, उनसे कहो, भाई ये तो ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। मैनचेस्टर टेस्ट के 5वें दिन की शुरुआत उस समय हुई जब भारत का स्कोर था 175 रन पर 2 विकेट, और शुभमन गिल, केएल राहुल क्रीज पर डटे हुए थे। ने दूसरी नई गेंद मिलने से पहले एक आखिरी दांव चलते हुए बेन स्टोक्स को गेंदबाजी पर लगाया। स्टोक्स ने आते ही शुभमन गिल को लगातार परेशान करना शुरू कर दिया। उन्होंने पहली ही ओवर में गेंद को कभी अंदर कभी बाहर घुमाया। एक बार तो जोरदार एलबीडब्ल्यू की अपील भी की, लेकिन डीआरएस से साफ हुआ कि गेंद स्टंप्स को नहीं छू रही थी। फिर भी उन्होंने अपनी कोण और गति से गिल को 3-4 बार मुश्किल में डाला और एक बार तो लगभग आउट ही करवा दिया था। वहीं दूसरी ओर स्पिन गेंदबाज लियम डॉसन ने अपना लंबा स्पेल जारी रखा, लेकिन केएल राहुल और शुभमन गिल ने उन्हें बेहद संयम के साथ खेला। भले ही रन कम बने हों, पर दोनों बल्लेबाजों ने अपना धैर्य नहीं खोया और एक एक गेंद को ध्यानपूर्वक खेलते रहे। शुभमन गिल ने इस दौरान टेस्ट सीरीज में 700 रन पूरे कर लिए और इस उपलब्धि के साथ उन्होंने खुद को सर डॉन ब्रैडमैन, सर गारफील्ड सोबर्स, सुनील गावस्कर जैसे महान खिलाड़ियों की सूची में शामिल कर लिया। इंग्लैंड ने यह स्पष्ट कर दिया था कि वे दूसरी नई गेंद मिलने के बाद ही आक्रामक रणनीति अपनाएंगे। तब तक उनका उद्देश्य सिर्फ बल्लेबाजों को थामे रखना था, लेकिन गिल और राहुल की धैर्यशील और तकनीकी रूप से मजबूत साझेदारी ने भारत को मैच में मजबूती से टिकाए रखा। मैनचेस्टर टेस्ट के 5वें दिन का खेल लगातार रोमांचक होता जा रहा है। भारत का स्कोर 710 ओवर के बाद 188 रन पर 2 विकेट हो चुका है, जहां शुभमन गिल 79 रन और केएल राहुल 90 रन पर टिके हुए हैं। दोनों बल्लेबाज इंग्लैंड के हर प्लान को नाकाम कर रहे हैं। बेन स्टोक्स ने अपनी स्पेल में गिल को फिर से परेशान करना शुरू किया। एक बाउंसर पर गिल ने अजीब सा अंडरेज लिया, जो स्टंप से ऊपर निकल गया। किस्मत ने फिर साथ दिया, लेकिन अगली ही गेंद पर उन्होंने लेग साइड पर शानदार चौका मारा। स्टोक्स गुस्से में देखे कि फील्डर बाउंड्री पर सही जगह क्यों नहीं था। तेजी से घिसते कंधे के बावजूद स्टोक्स लगातार गेंद में हरकत निकालने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी ओर स्पिनर लियम डॉसन ने राहुल के खिलाफ जोरदार अपील की जब गेंद पैड से लगी और इंग्लैंड ने आखिरी डीआरएस भी खराब कर दिया। रिप्ले में साफ हुआ कि गेंद ने बल्ला नहीं छुआ, केवल पैड से टकराई थी। अब इंग्लैंड के पास रिव्यू की कोई सुविधा नहीं बची है। राहुल और गिल की यह साझेदारी सिर्फ रन ही नहीं जोड़ रही, बल्कि इंग्लैंड की रणनीति के आई एक परीक्षा ले रही है। पिच में टर्न और बाउंस है, गेंद पुरानी हो चुकी है, लेकिन भारतीय बल्लेबाज संयम और क्लास से खेल रहे हैं। धीरे धीरे स्कोर आगे बढ़ रहा है और भारत मैच बचाने की तरफ मजबूत कदम बढ़ा रहा है। बड़ा मोड़ उस वक्त आया जब केएल राहुल, जो 90 रन पर खेल रहे थे, बेन स्टोक्स की शानदार गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। भारत का स्कोर 190 3 विकेट पर हो गया। ये विकेट इंग्लैंड के लिए गेंदबाजी में नई जान लेकर आया और एक बार फिर स्टोक्स ने दिखा दिया कि वो क्यों इतने खास खिलाड़ी। इसके बाद वॉशिंगटन सुंदर बल्लेबाजी के लिए आए और उन्होंने संभल कर शुरुआत की। उन्होंने स्टोक्स की गेंदों को ध्यान से खेला और डॉसन के स्पिन का भी डटकर सामना किया। डॉसन ने उन्हें आउट करने के लिए लेग स्लिप, शॉर्ट लेग और स्लिप लगाई, लेकिन सुंदर ने तकनीकी तौर पर बेहतरीन डिफेंस दिखाया। गिल मीनवाइल 99 पर टिके रहे और एक छोर संभाले रखा। राहुल का विकेट एक झटका जरूर है, लेकिन भारत अब भी मुकाबले में मजबूती से बना हुआ है। गिल ने अपनी शानदार फॉर्म जारी रखते हुए इस सीरीज का चौथा शतक ठोका। उन्होंने 228 गेंदों में यह शतक पूरा किया और कुल 103 रन बनाकर आउट हुए।
गिल के साथ क्रीज पर थे वॉशिंगटन सुंदर, जिन्होंने संयम से बल्लेबाजी करते हुए 29 रन बनाए हैं। गिल के आउट होने के बाद रविंद्र जडेजा बल्लेबाजी के लिए आए और उन्हें भी शुरुआत में एक जीवनदान मिला जब जो रूट ने स्लिप में उनका कैच छोड़ दिया। जोफ्रा आर्चर ने शानदार गेंदबाजी की और गिल को आउट कर इंग्लैंड को सेशन के अंत में राहत दी। वहीं क्रिस वोक्स ने भी टाइट लाइन से गेंदबाजी की। सुंदर ने तेज गेंदबाजों के सामने आत्मविश्वास दिखाया। कई बार आर्चर के खतरनाक बाउंसरों का डटकर सामना किया। जडेजा ने कुछ अच्छे शॉट्स खेले। लंच तक भारत 245 पर 4 विकेट पर था और अब उम्मीद रहेगी कि सुंदर जडेजा की जोड़ी लंबा टिके और भारत को ड्रॉ की तरफ ले जाए। भारत ने 104 ओवर के बाद 278 रन बना लिए हैं। इस सेशन में भारत ने सधी हुई बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड की गेंदबाजी का अच्छी तरह सामना किया। जडेजा ने डॉसन को लगातार निशाना बनाते हुए कुछ शानदार चौके और तीखे ड्राइव खेले। वहीं सुंदर ने भी इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों खासकर आर्चर और कार्स के खिलाफ मजबूती से बल्लेबाजी की। ब्राइडन कार्स ने अच्छी गेंदबाजी की और एक नो बॉल पर LBW अपील भी की, जो बाद में रिप्ले में आउट पाया गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि गेंद नो बॉल थी। जो रूट को भी गेंद थमाई गई और उन्होंने कई बार सुंदर को बीट किया। रूट ने धीमी गति से गेंद फेंकते हुए सुंदर को टर्न और फ्लाइट से परेशान करने की कोशिश की, लेकिन विकेट नहीं मिला। लियाम डॉसन इस सेशन में सबसे महंगे गेंदबाज साबित हुए। जडेजा ने उन पर दबाव बनाए रखा और खराब गेंदों को बाउंड्री तक पहुंचाया। भारत का यह साझेदारी अब 60+ रनों की हो चुकी है और दोनों बल्लेबाज स्थिरता से खेल रहे हैं। इंग्लैंड के पास अब विकेट निकालने की बड़ी जरूरत है क्योंकि यह साझेदारी मैच को ड्रॉ की ओर धकेल रही है। कुल मिलाकर यह भारत का सधी हुई बल्लेबाजी से भरा सेशन रहा, जिसमें उन्होंने कोई विकेट नहीं गंवाया और स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। लंच के बाद भारत ने आत्मविश्वास से भरी बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड पर दबाव बढ़ाया। वॉशिंगटन सुंदर 52 और रविंद्र जडेजा 50 की अर्धशतक पार कर चुकी साझेदारी ने इंग्लैंड की बढ़त को मिटाकर भारत को 314 रन पर 4 विकेट तक पहुंचा दिया। दोनों ने अपने संयम और आक्रामकता का बेहतरीन मिश्रण दिखाया। सुंदर ने बेन स्टोक्स के खिलाफ पहले एक शानदार छक्का और फिर चौका लगाकर अपना आधा अर्धशतक पूरा किया। जडेजा ने भी कट शॉट के जरिए अर्धशतक तक पहुंचते ही अपनी ट्रेडमार्क तलवार सेलिब्रेशन दिखाया। इंग्लैंड के गेंदबाज काफी बेसुरे नजर आए, खासकर लियाम डॉसन और जो रूट, जो नई गेंद के बावजूद विकेट निकालने में नाकाम रहे। ब्राइडन कार्स और स्टोक्स ने कुछ मौके सह जरूर बनाए, लेकिन कोई विकेट नहीं गिरा। इस दौरान भारतीय साझेदारी ने इंग्लैंड की 33 रनों की बढ़त को खत्म कर 2 रन की लीड भी ले ली। अब यह साझेदारी 100 रन के करीब है और मैच ड्रॉ की ओर जाता दिख रहा है। इंग्लैंड को ब्रेक थ्रू की सख्त जरूरत है, नहीं तो भारत यहां से पूरी तरह मैच बचा सकता है। टी के बाद भारत ने बेहद आत्मविश्वास से खेलते हुए इंग्लैंड पर दबाव बढ़ा दिया। वॉशिंगटन सुंदर 68 और रविंद्र जडेजा 62 की शतकीय साझेदारी ने भारत को 120 ओवर में 333 रन पर 4 विकेट के स्कोर तक पहुंचा दिया, जिससे भारत की बढ़त 22 रन तक पहुंच गई। सुंदर ने धीमी लेकिन साहसी पारी खेलते हुए लगातार स्पिनरों को थामे